मैं संतोष शर्मा गाइडेंस ट्यूटोरियल के अंतर्गत क्लास 11 के छात्रों का स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग आज विज्ञान से जुड़ा हुआ भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि कोविड-19 महामारी हर क्लासेस को ग्रुप में स्टूडेंट को बैठाकर पढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि जो छात्र ध्यान देंगे उनको अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और वे अपने विषय को अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को भौतिकी क्या होती है समझना है, इसके पहले हम लोग विज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसकी चर्चा कर लें। विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत और गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास होता है, जिसमें अर्जित ज्ञान का उपयोग in the starting I can introduce that our class in this electronic media is for both Hindi medium plus English medium. In the beginning of this science subject, before going to the definition of physics, हम लोग को चर्चा करना है विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक विधि क्या है। What is science? What is scientific method? साइंस के अंतर्गत हम प्राकृतिक परिघटनाओं का यथासंभव विस्तृत तथा गहन अध्ययन करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करते हैं और इसमें प्राप्त ज्ञान का, अर्जित ज्ञान का उपयोग भविष्य कथन, संशोधन और नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो भी हम अपने संसार में चारों तरफ देखते हैं, उस पर आधारित संशोधन करना, प्रयोग करना और भविष्यवाणी करना विज्ञान है। In science, we make organized trial to understand natural events in details with deep penetration, and the attained knowledge is used to modify and to control and to make future statement about the natural events. ओके, हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि विज्ञान में वह प्रयास जो संसार के रहस्यों को सीखने के लिए होती है और उसको सुलझाने के लिए होती है, वह पहला चरण होता है विज्ञान की तरफ आगे बढ़ने का। विज्ञान में जो प्रमुख पद हमें मिल सकते हैं, जिसे हम हेडिंग, तो प्रमुख पद में व्यवस्थित परीक्षण, इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित प्रयोग, इट मीन्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचन, इट मीन्स एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्वांटिटी, गणितीय प्रतिरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, भविष्य कथन, फ्यूचर स्टेटमेंट, सिद्धांतों का सत्यापन
वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, ये सब पद विज्ञान में आते हैं। विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है सिद्धांतों और प्रेक्षणों का पारस्परिक प्रभाव। इट मीन्स म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। विज्ञान सदैव प्रगतिशील है। इट मीन्स गतिशील है। साइंस इज ऑलवेज डायनामिक। वैज्ञानिकों में कोई निर्विवाद। एक उदाहरण द्वारा हमें ये देखना है कि वैज्ञानिक जोहानस केपलर ने टाइको ब्राह, जो दोनों 16वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे, में टाइको ब्राह द्वारा एकत्रित आंकड़े जो ग्रह गति से संबंधित थे का केपलर ने बहुत गहनता से अध्ययन किया और उस समय तक दिए गए कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसमें सूर्य को केंद्र मानकर वृत्तीय कक्षाओं का, तो हमने देखा कि वृत्तीय कक्षाओं को जोहानस केपलर ने दीर्घवृत्तीय कक्षा का चर्चा इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस पाथ को, जो इलिप्टिकल पाथ होता है, के रूप में जोहानस केपलर ने स्थापित किया। मतलब उन्होंने तो सर्कुलर ऑर्बिट मतलब वृत्तीय कक्षाओं को दीर्घवृत्तीय कक्षाओं दिस फॉर्म में, इलिप्टिकल पाथ में प्रतिस्थापित करना पड़ा जोहानस केपलर को। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ में न्यूटनी यांत्रिकी सिद्धांत को देखा गया कि यह कुछ परमाणविक परिघटनाओं का मतलब विशिष्ट परमाणविक परिघटनाओं का वर्णन करने में असमर्थ था। इसी प्रकार प्रकाश का तरंग सिद्धांत मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी पाया गया उसी समय कि प्रकाश के विद्युत प्रभावों को समझाने में असमर्थ था। तो इस प्रकार परमाणविक और आणविक सिद्धांतों पर आधारित क्वांटम थ्योरी का विकास का मार्ग सामने खुल गया। प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिकी एक मूल विषय है जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रकृति अर्थात नेचर। अब समय नहीं गवाते हुए अब हम लोगों को वैज्ञानिक फिजिक्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा जरूरी हो गई है, जिसमें से प्रमुख यहाँ पढ़ने से पहले हमें दो बिंदुओं पर विचार करना जरूरी हो गया है, जिसमें से एक है भौतिकी का प्रयोजन और उत्तेजना। भौतिकी का प्रयोजन में हम स्थूल और सूक्ष्म रूपों में देख सकते हैं। स्थूल रूपों में खगोलीय पिंडों और पार्थिव पिंडों अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले पिंडों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सूक्ष्म तरीके में सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन में परमाणविक, आणविक और नाभिक से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमें वैज्ञानिकों द्वारा किए गए संसार के अनेक देशों के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों का नाम अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। आगे भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, इस विषय पर भी, इस शीर्षक पर भी हमें
कुछ विचार करने की आवश्यकता है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसको आप अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें मुख्यतः हम यह कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी भौतिकी को जन्म देती है कभी कभी, या कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम विचार करते हैं प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल मतलब फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या है? तो उसमें 4 प्रमुख हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड लास्टली दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। संक्षेप में हम यही कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल वह बल होता है जब आवेशित कणों के बीच अर्थात चार्ज बॉडीज के बीच ये उत्पन्न होता है। और प्रबल नाभिकीय बल वह है जो नाभिक को स्थिर करने के लिए लगा रहता है। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा भाग है। अर्थात विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का कई गुना बहुत बड़ा बल है, जिसको हम कह सकते हैं कि 10⁻36 टाइम्स गुना, इतना गुना ये गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना है, बहुत बड़ा है। और प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल का भी 100 गुना होता है। और दुर्बल नाभिकीय बल उसी समय दिखाई देता है, मतलब उस समय निरीक्षण में आता है जब किसी नाभिक से बीटा क्षय होता है। और यह दुर्बल नाभिकीय बल बहुत ही कम दूरी अर्थात 10⁻16 मीटर परिसर पर कार्य करता है।